आप देख रहे हैं MDP तेज न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं MDP तेज न्यूज। खबर बिहार के मधेपुरा से है। कहते हैं एक दबंगई ADM साहब। आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ। मधेपुरा में बैडमिंटन खेलने के दौरान ADM साहब गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। यही जिले के दबंग ADM साहब शिशिर कुमार मिश्रा ने बैडमिंटन खेल रहे खिलाड़ियों को स्टेडियम में दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया और बैडमिंटन के पिछले वाले बेट से उन्हें दौड़ा कर मारना पीटना भी शुरू कर दिया और अभद्र शब्दों का प्रयोग और गाली गलौज भी किया। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है। मधेपुरा के इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेलने के दौरान ADM साहब गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया और अभद्र भाषा का प्रयोग भी शुरू कर दिया, गाली गलौज भी। हद तो तब हो गई जब स्टेडियम से बाहर तक मारते यानी कि पीटते ये ADM साहब का वीडियो साफ सामने आया है। दरअसल मधेपुरा में एक वरीय अधिकारी यानी जिले के ADM साहब शिशिर कुमार मिश्रा के द्वारा खिलाड़ियों से गाली गलौज और पिटाई करने का मामला सामने आया है। इस दौरान एक खिलाड़ी का सिर फूट गया और आंखों में चोट लगते बचा। आखिर क्यों इस तरह की दबंगई है ये ADM साहब का? हालांकि इस घटना का वीडियो भी वहां एक मौजूद एक खिलाड़ी के मोबाइल में कैद हो चुका है। मामला देर शाम का है, जहां जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह के आवास के बगल में अवस्थित BP मंडल इंडोर स्टेडियम में बने बैडमिंटन कोर्ट में कुछ खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी दौरान मधेपुरा ADM शिशिर कुमार मिश्रा भी वहां पहुंच गए कुछ अन्य अधिकारियों के साथ और खिलाड़ियों से जबरन उनके साथ बैडमिंटन खेलने का दबाव बनाया। काफी देर से प्रैक्टिस करने के कारण जो खिलाड़ी थे वो थक चुके थे, लेकिन वहां इन लोगों के दबाव दिए जाने के बाद खिलाड़ी फिर से उनके साथ मैच खेलने को तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान एक खिलाड़ी के द्वारा गलत शॉट खेलने से ADM साहब यानी कि शिशिर कुमार मिश्रा गुस्से में आग बबूला हो गए। कहीं ये सनकी ADM साहब को क्या कुछ हो जाता है। बैडमिंटन की रैकेट से उस खिलाड़ी को कोर्ट से बाहर तक दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। वहीं उसे बचाने गए दूसरे लड़के को भी रैकेट से पिटाई कर दी, जिससे इस दौरान उस खिलाड़ी का सिर तो फूटा ही साथ गले और हाथ भी जख्मी हो गए। हालांकि इस दौरान उसकी आंखों में चोट लगते बच गया। ADM साहब यहां तक नहीं माने, उन्होंने उस खिलाड़ी की बैडमिंटन रैकेट तक तोड़ डाली और इस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करने की धमकी भी आइंदा से दे डाला। इतना ही नहीं, इस दौरान वहां मौजूद अन्य अधिकारियों ने ADM को खिलाड़ियों से इस तरह की दुर्व्यवहार करने से रोकना तो दूर, जख्मी खिलाड़ियों का इलाज करवाना तक भी जरूरी नहीं समझा। वहां से ADM साहब निकलते बने, लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं था इस कारनामे को किसी दूसरे खिलाड़ियों ने मोबाइल में कैद कर रखा है। हालांकि जब वीडियो सामने आया तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस कृत्य से साफ मना कर दिया। फिलहाल पीड़ित खिलाड़ी अधिकारियों के इस कृत्य से काफी डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। जिला अधिकारी तरनजोत सिंह से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं दबी जबान से खिलाड़ियों ने यह भी बताया ADM साहब यानी कि शिशिर कुमार मिश्रा अक्सर यहां आकर खिलाड़ियों से उनके साथ खेलने का दबाव बनाते रहते हैं। वहीं इस मामले में ADM शिशिर कुमार मिश्रा ने कैमरे पर कुछ भी बताने से परहेज करते हुए बताया कि खेल के दौरान खिलाड़ियों ने कुछ कमेंट पास किया था। इसी दौरान हल्का फुल्का दौड़ भाग हुई। इसका क्या मतलब है जिसमें रैकेट टूट जाता है? उन्होंने इस मामले को सिरे से खारिज बताया और यह आरोप सरासर बेबुनियाद और निराधार कहा। लेकिन घायल खिलाड़ियों का सदर अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट और स्टेडियम में दौड़ा कर पीटता हुआ ये फुटेज आखिर किस चीज की गवाही दे रहा है? इस मामले की गवाही साफ दे रहा है। इस मामले की गवाही शायद साफ दे रहा है कि ये सनकी ADM क्या कुछ करने को सोच रहा है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा दूसरे पीड़ित खिलाड़ी ने। देवराज हूँ, मैं यहाँ पे बैडमिंटन खेलने आता हूँ। मैं एक डिस्ट्रिक्ट प्लेयर हूँ। यहाँ से मैं HFI का गेम वगैरह खेलता हूँ। मैं कल शाम में यहाँ पे खेलने आया था, तो मैं 4 बजे आता हूँ और 7 बजे तक मैं चला जाता हूँ। थके रहते हैं तो 7 बजे तक हम जब जा रहे थे तो वहाँ से ADM आते हैं खेलने के लिए, बड़े बड़े पदाधिकारी सब।
तो वो बोले हम लोग को खेलने के लिए, हम लोग बोले नहीं हम लोग नहीं खेलेंगे। तब पर वो धकेल के हमारे ले गए हम कोर्ट वगैरह में, तो वो बोले क्या खेलो हम लोग के साथ। तो हम लोग 1-2 मैच खेले, 2 मैच के बाद हम थक गए थे पूरा अच्छी तरह से, तो वो बोले और खेलो हम लोग के साथ, अभी हम लोग को और 2-3 मैच खेलना है। तो हम पूरा थके हुए थे, तो हम 2-3 शॉट गलत खेल दिए। तो उसी प्रेशर में वो आके पता नहीं हमसे रैकेट छीनने का कोशिश किए, तो हम रैकेट नहीं दिए, तो वो मेरे पीछे भागे और अपना रैकेट मेरे तरफ जोर से फेंके और वो रैकेट भी टूट गया। उसके बाद हम वहाँ से फिर भागने लगे, वो टूटा हुआ रैकेट उठाए, मेरे पीछे भागे और गाली देके बोलते हैं अरे मादरचोद तुम्हारे से नहीं आएगा बैडमिंटन इंडोर खेलने के लिए। तो यहाँ तक गेट तक बाहर गए खेलते मारते मारते, तो हम आगे गए, फिर डीएम कोटी तक वो मेरे पीछे पीछे भागे, वहाँ से वो ईटा पत्थर खोजने लग गए हमको मारने के लिए। मेरा नाम राजकुमार है। हम लगभग 4 बजे के आसपास खेलने के लिए आते हैं रोज़ाना। तो हम कल खेलने के लिए आए, 7 बजे के आसपास हम फिर घर जाने लगे थे। हम और मेरा एक खेलता है एक हमारे साथ देव, तो जाने लगे थे घर। तो वहाँ पे उन्होंने हमें पकड़ लिया एडीएम साहब ने, और वो जबरन हम लोग को कोर्ट पे उतारने लगे खेलने के लिए कि आप हमारे साथ खेलिए। हम लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, हम लोग ने मना किया, लेकिन फिर उन्होंने जबरन हम लोग को खेलने के लिए मजबूर किया। तो हम लोग 2-3 मैच खेले उनके साथ, तो खेलने लगे। अचानक से फिर तो हमारा जो साथी था देव, वो तो नहीं खेल पा रहे थे अच्छे से बैडमिंटन, तो काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। तो फिर वो उनके पीछे रैकेट लेके दौड़े उनको मारने के लिए, और वो जब वो बचने के लिए भागा तो बाहर चले आया। तो हम पीछे से गए देखने के लिए गेट के पास कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो उन्होंने वहाँ फिर वो बाहर से अंदर आए एडीएम साहब सुशील कुमार मिश्रा जी, और उन्होंने हम गेट पे ही पकड़ लिया, और मेरा ये रैकेट मेरे हाथ में ही था, इसे लेके वो तोड़ दिए मेरे हाथ में ही, और फिर वहाँ पे तोड़ दिए, और उसी रैकेट से फिर मेरे सर पे यहाँ पे मारा है, सर पे और ये हाथ पे मुझे मारा उन्होंने। और फिर मना करने पे, विरोध करने पे वो गाली गलौज भी करने लगे बहुत ज़्यादा, और बोले कि नहीं देंगे रैकेट का पैसा वगैरह। फिर मैंने उनसे रैकेट से पैसा मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, और वो वहाँ से भाग गए। यही हुआ था। फिर हम लोग यहाँ पे सदर अस्पताल गए, वहाँ पे अपना चिकित्सा करवाया, फिर वहाँ से घर चले आए हैं।